वेलकम टू द चैनल। कभी सोचा है कि आंखों का रंग दूसरों की आंखों के रंग से डिफरेंट कैसे है? आपके बालों का कलर दूसरे के बालों के कलर से डिफरेंट कैसे है? उसके बाल स्ट्रेट हैं लेकिन आपके बाल कर्ली क्यों हैं? उसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, उसके कान ऐसे हैं, इसके कान वैसे हैं, ये दरख्त उस दरख्त से डिफरेंट कैसे है, ये जानवर उस जानवर से डिफरेंट कैसे है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में, जिसे फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था 1890 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट विजमन ने। इन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। प्लांट्स और एनिमल्स में इसमें डिफरेंस है। प्लांट्स में जो डिप्लॉयड पेरेंटल गैमीट सेल्स होते हैं ये मियोसिस के थ्रू गुजरते हैं और इनमें से हैप्लॉयड गैमीट्स बनते हैं। अब यही जब हैप्लॉयड गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो इससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और ये डिप्लॉयड जाइगोट बहुत सारी माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते 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 एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। उसके अलावा प्लांट्स में किस तरह से मेंटेनेंस होती है क्रोमोसोम नंबर की। प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है वो एनिमल से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको 2 जनरेशन्स यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन है। ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डिप्लॉयड होती है। अब इसमें मियोसिस होने के बाद हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉयड स्पोर्स आगे चलकर गैमेटोफाइट जनरेशन बना देते हैं यानी कि प्लांट बना देते हैं। इस गैमेटोफाइट प्लांट के अंदर एग्स और स्पर्म्स हैप्लॉयड बनते हैं और इनके आपस में फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और यही डिप्लॉयड जाइगोट आगे चलकर यानी कि बड़ा होकर एक स्पोरोफाइट प्लांट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो प्लांट्स में क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करवाती है। उसके अलावा ये जो वेरिएशंस हैं नेक्स्ट जनरेशन में ये भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से देखी जाती है। मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर देखी गई मियोसिस के चैप्टर में हमने पढ़ा, तो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये जो सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं यही एक्सचेंज डिफरेंट वेरिएशंस बनाता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो जाता है। और जहाँ पे ये वेरिएशंस बहुत यूज़फुल हों वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट्स में इंसान को अडाप्ट करने के काबिल बनाती हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मियोसिस में अगर एरर हो जाए, गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल था, उसमें 4 क्रोमेटिड्स जब आगे चलकर डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड होने थे, बजाय इसके कि 2 डॉटर सेल डिवाइड होते, आप देखें कि एक डॉटर सेल में 3 क्रोमेटिड्स चले गए जबकि एक में 1 चला गया, यानी कि बजाय इसके कि 46 क्रोमोसोम्स आगे नॉर्मली डिवाइड होते, एक सेल में 47 क्रोमोसोम्स चले जाएंगे या फिर 45 क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। ये प्रोसेस जो है ये एबनॉर्मल डिवीजन का है और इसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं और ये बहुत डेंजरस डिजीज़ में आगे चलकर जो है वो इफ़ेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। आई होप कि सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आपको समझने में आसानी हुई होगी। इफ़ यस देन लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।